जो भजनानंदी महात्मा, इनके लिए कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? 6 करोड़ नाम इस नाशवान शरीर के लिए लगावे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए है। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य होगा। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से बेविचार हो रहा है। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री की नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहाँ? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहाँ? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। ऐसा नहीं कि भूख से व्याकुल है तो घास चर ले, नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बहुत विकार सताते तो भोगों में उतर जाए, ऐसा नहीं हो। हरिदास भगवान का निज जान, उसमें अपार सामर्थ्य आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, क्योंकि उसने अपार सामर्थ्यशाली श्री हरि के चरणों का जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटु वचन करता है, उसे यहाँ पक्षी की योनि प्राप्त होती, जो बीमार रहता है समय कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमाने भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? और जो रात दिन भजन में लगा है, तो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है, और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है। लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। अच्छा आप सच्ची बताओ, हमारे सामने बैठे हो, क्या हम आपको पराये लग रहे हैं? ऐसा नहीं लगता ना कि ये हमारे हैं, हमारे घर के हैं। तो क्या ऐसा गृहस्थ किसी गृहस्थ से कह सकता है? ऐसा देख सकता है? आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। इसलिए आप सबको ये दिखाई देगा कि बाबा जी पर्सनल मेरे लगते हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। और अगर हमारा कोई हो तो अभी ये बात लगना बंद हो जाएगी। इसलिए विरक्त अनिवार्य है, बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? चल सकती है। पहले हमें कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना ले पावे। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो। हम जिस कर्तव्य में है उनको धर्म पूर्वक करें। सबका कोई न कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य न हो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसके समान भाव से बढ़ती चली जाए। जब नींव मजबूत हो तो मकान सही हो, जब नींवें बेकार हो रही तो मकान क्या है। हम कई बार चीख के बात कर रहे हैं कि जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, जो लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। इसकी चाट लग गई व्यभिचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, असंभव। बार बार प्रार्थना
करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो। धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। आचरण सद नहीं है, नाम जप नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, हर घर में कलह। कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वही कलह होगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख ले तो शायद हम कलह से बच जाए। कलह को तो नहीं हटा सकते। भागवत का ये श्लोक, इसका जप और इसका कीर्तन भयंकर से भयंकर रोग विपत्ति संकट का नाश करने में सर्व समर्थ, कोई संशय नहीं। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक के, एक श्लोक संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, एक श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा दे इस लोग को बताना। जाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार हैं, उनको छोड़ देते। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाहवाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो। अरे चेहरे पे चमक कोई तेल या क्रीम लगाने से नहीं आती, चेहरे पर चमक आती है ब्रह्मचर्य पालन से, प्रतिदिन व्यायाम करने से और सुबह सूर्योदय से पहले उठने से। कि तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। और जब अंदर का ही तेल खत्म हो जाए तो क्या फायदा बाहर सजाने से। मन को समान। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ब्रह्मचर्य में ऐसी स्मृति जा रहे हो, तुम्हें जाना कहाँ है, किस तरफ तुम जा रहे हो? अय पथिक, अय उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। महाभारत का जब समय आया तब अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा, अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। अर्जुन जी बोले, हम नर, ये बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले, चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी तो तुम तो नर हो। हनुमान जी को आज्ञा दी, आपको महाभारत में चलना है। हनुमान जी बोले, चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले, हमारी आदत है कि हम युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। अर्जुन जी बोले, यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? भगवान कृष्ण बोले, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए। अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते, नीचे देखो, नीचे। भगवान मुस्कुरा कर बोले, नीचे क्यों, ऊपर देखो। जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे ये उन्हीं का कमाल है। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया। हमारा मानना है अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं, ऐसी स्थिति खत्म हुई। जैसे से बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है, जैसे किंग कोबरा बड़े सांप होते ना, उनके श्वास की आवाज, वैसे देखा सांप।
तुरंत निश्चय, अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा, नहीं काटना तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप कर दो। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है, दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, उसको चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभ को महसूस करे। वीर्य का मतलब होता है पराक्रम, तो आपके अंदर पराक्रम आना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार का डर हो, चाहे ऊंचाई का डर हो, चाहे अंधेरे का डर हो, चाहे भीड़ का सामना करने का डर हो, वह डर आपका गायब होना शुरू हो जाता है। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है, जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना हमको खींचकर गंदे आचरण कराती है और सद्वासना अच्छे आचरण कराती है। लेकिन हमारे हृदय में अधिकतर प्रभाव दुर्वासना का पड़ता है, सद्वासना का बहुत कम पड़ता है। तो अब हम जब नाम जप शुरू करते हैं भगवान का, आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा, निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। क्या जानोगे संसार के दाग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा। भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती है, एक है तो एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए। अपने किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं। शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो।